वी ऑल आर एजिंग नाउ एंड जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं हम लोग को एक चीज़ समझ आ रही है कि अब हम लोग हमारा खुद का पैसा कमा रहे हैं, हम लोग को किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे जैसे होते जा रहा है वी आर डिसरिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स मोर एंड मोर। Now the reason I'm saying this is because I've been guilty of this and recently a very weird thing happened with me. हम लोग को सबको पता है कि our parents are from the older generation, so not everyone is very good with technology. So बीच में मेरे मदर को कोई टीवी का प्रॉब्लम आ रहा था, like she wasn't able to figure out something. So she asked me something once. The next day again she asked me the same question. और तीसरी बार जिस दिन मेरे को पूछा तो I kind of lost it and I was like, Mom कितनी बार आपको बोला, आपको समझ नहीं आ रहा? And I kind of felt bad about it. लेकिन मेरे मॉम भड़कने के अलावा एक चीज़ की, she in fact came, she sat me down and she asked me something very simple. She said, बचपन में तू जब छोटा था और तू एक ही चीज़ बार बार पूछता था. I don't remember losing it or saying, why do I have to say this again to you? Why do I have to explain this to you again and again? तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, दिमाग नहीं है क्या? And that's when I realized how patient our parents have been with us. We've all been guilty of fighting with our parents for like the weirdest reasons. हम लोग को कभी कभी गुस्सा आ जाता है. We've also been guilty कि कभी किसी और का गुस्सा, काम का गुस्सा उन पे उतर जाता है. कुछ गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो we would like not want to eat. जब हम लोग को पता है कि हमारे मदर ने इतनी एफर्ट्स करके वो खाना बनाया and we would just be like मुझे नहीं खाना. We don't even respect the fact that she was actually cooking for 2-3 hours, putting in so much sweat. तब जाके उन्होंने इतने प्यार से हमारे लिए खाना बनाया. So जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक सिर्फ एक ज्ञान देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूँ. I'm just sharing with you a learning that I recently had, that as we're growing older and older, why is it that we're taking our parents for granted? Like why is it that हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग ने इतने पैसे कमा लिए तो मुझे मेरे पेरेंट्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है. एंड द फैक्ट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज आई स्टे अलोन. एंड जैसे जैसे मैं जितना टाइम मुझे हुआ जहां मैंने अकेले रहना शुरू किया मुझे पता लगा कि मेरा पेशेंस लेवल गिरता गया बिकॉज आई वाज़न्ट स्टेइंग विद एनीवन. तो आई वुड नॉट वांट टू लिसन और मुझे किसी की एडवाइस भी पसंद नहीं आती थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे कोई एडवाइस देते थे. एंड दैट्स काइंड ऑफ रॉन्ग बिकॉज नो मैटर आप लाइफ में कुछ भी करो, कहाँ भी पहुंच जाओ, जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट हर चीज बोलने का एक तरीका होता है. So if my parents are giving me advice, I should always listen to it, then just be like, oh no, you're wrong. सुन लो, उसके बाद at the end जो करना है करो. एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैंने ये नहीं किया है, जो मैंने रिसेंटली करना शुरू किया है. So I thought about talking on this video. So in this video I'm going to tell you 5 reasons why we're constantly taking our parents for granted and we're disrespecting them. The first one is taking unconditional love for granted. हम लोग बहुत ज़्यादा blessed है जहाँ हम लोग को इतना प्यार मिला है हमारे पेरेंट्स से. And we sometimes take it for granted because we feel वो पेरेंट्स है यार, उनका तो ड्यूटी होता है, उन्होंने हम लोग को जन्म दिया. But that's not true in every case. Yes, parents are always supposed to love their kids, but we have seen numerous examples जहाँ जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स है maybe passed away या जिन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जहाँ they've had a very abusive childhood, जहाँ पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, छोड़ के चले गए. Some parents even abandon their kids. But we look at the big picture जहाँ हम लोग सोचते हैं most parents तो love their kids. Now if you are in that bracket, firstly you are very grateful because आप किसी और को जाके पूछो कि उसे कैसा लगता था या उसे कैसा लगा जब उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया या उसके पेरेंट्स ने उसे इतना टाइम नहीं दिया जितना उसे चाहिए था, जहाँ he is just grown up with nannies, जहाँ उसे कुछ टाइम ही नहीं मिला, उसे पता ही नहीं उसके डैड एक्चुअल में क्या सोचते हैं, उसके मदर एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं. लाइक ही हैज नो आइडिया. ऑल ही इज लिव्ड विद इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट, जैसे हम लोग कोई रिच फैमिलीज में देखते हैं. आई एम नॉट हियर टू बी द जज ऑफ वो राइट है या रॉन्ग, बट द फैक्ट इज दैट दे हैवंट रिसीव्ड एज मच अफेक्शन एज अ किड वुड वांट और डिमांड फ्रॉम द पेरेंट्स. एंड व्हिच इज व्हाई आई टेल यू टू नॉट टेक योर पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड. Especially when you've crossed the age of 25-30, where you become independent, where you're making your own money, you do not need to listen to your parents, but try and be more considerate of what they're saying. और सुनो वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रही है, because experiences always helps. And आपके parents का जितना experience है उतना आपका तो होगा ही नहीं. They obviously double your age. So listen to them and stop taking their love for granted. The second one is misjudging their intentions. वो आपको कोई भी intention से कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं और आपको constantly लगता है यार आप मेरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो, आप मुझे भाषण क्यों दे रहे हो. In my language, I used to say something very weird, which is, Mom, stop lecturing me. Dad, stop lecturing me. I do not want to know your perspective on life. Which was completely wrong on my part. And I realized that later. Because then, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उन्होंने बोली, वो ट्रू होने लगी. And that's when I realized, which is kind of wrong, कि मैंने देखा कि क्या वो प्रूफ है, उसके बाद मैंने उनका सुनना शुरू किया है. सो आई वुड टेल यू डोंट जस्ट ऑलवेज लुक फॉर प्रूफ, विच आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग. कि मैंने देखा अरे नहीं डैड ने ये बोला था, सो ही वाज राइट अबाउट दैट, मे बी नाउ आई शुड लिसन टू हिम. बट इट्स नॉट दैट. ऑफ कोर्स वी शुड रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस, बट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ वो लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, आप सुनो ना सुनो, लेकिन एटलीस्ट बी कंसिडरेट. सोच के तो देखो वो क्यों बोल रहे हैं.
Why do you always have to be like, यार डोंट गिव मी अ लेक्चर, आपको क्या लगता है मैंने दुनिया नहीं देखी? आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, उनके इंटेंशंस को ऑल द टाइम मिसजज करने की जरूरत नहीं है कि आपको वो ज्ञान दे रहे बिकॉज दे हैव टू नो, दे आर लुकिंग आउट फॉर यू. योर पेरेंट्स आर द ओनली वंस इन योर लाइफ हु वांट यू टू डू बेटर देन देम. आपके दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी इतना नहीं चाहेगा कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओ. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम पासिंग अ वेरी ब्रूटल स्टेटमेंट लाइक दैट, बट योर पेरेंट्स आर दी ओनली वंस, योर फैमिली, जिसको चाहिए आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो, जो चाहते हैं कि आप ज्यादा सक्सेसफुल बनो. सो डू नॉट मिसजज. तीसरा वाला है कंपैरिजन ट्रैप. आप जब भी स्कूल गए या आप कॉलेज गए, या अगर आप अभी एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में है जहां आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, जहां उनके बिजनेसेस है, जहां आपके खुद के फ्रेंड्स ने मे बी लाइफ में कुछ किया ना किया बट दे सेटल डाउन एंड दे हैव अ वेरी गुड लग्जरियस लाइफ बिकॉज उनके पेरेंट्स का एक वेल सेट बिजनेस था. यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर पेरेंट्स टू देम बिकॉज यू थिंक उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया. दैट माइट लुक वेरी गुड फ्रॉम द आउटसाइड बट एट द सेम टाइम उनके क्या स्ट्रगल्स है वो आपको पता नहीं है. सेकेंडली, योर पेरेंट्स नेवर कंपेयर्ड यू टू अदर किड्स. If they did, I'm very sorry to hear that. But they are not comparing you all the time. They take you as you are. They love you for who you are. In spite of the mistakes you made in life, आपने जो भी गलतियां की है, I'm sure आपने बहुत की है, because मैंने भी की है. If you're my age or around my age, you've made mistakes, but you're constantly scrutinizing या you're not constantly comparing आपके parents ने क्या किया. अरे डैड आपको ये करना चाहिए था. एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा यंग था. I remember I used to say something very mean to my dad. Like came from a very middle class family. तो There were times when ऐसे होते थे जब मैं अपने डैड को बोलता था, डैड आपने हमारे लिए किया ही क्या है. एंड ऑनेस्टली आई हैड नो राइट टू से दैट बिकॉज मेरे डैड ने काफी किया था मेरे लिए एंड आज भी करते हैं. लेकिन आई सेड दैट आई फील वेरी गिल्टी टुडे बिकॉज आई हैव मैच्योर्ड. एंड तभी मेरे डैड बोलते भी थे कि तू एक दिन मैच्योर होगा तब तुझे याद आएगा. एंड दैट टाइम आई जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ. आई वाज लाइक कुछ भी, आई एम वेरी मैच्योर. But at the age of 16-17, you're not very mature. You have to understand that. If you're 16-17 and you're watching this video, I hope you understand what I'm trying to say. But if not, you eventually will. Do not compare your parents. किसी और के पेरेंट्स अगर ज्यादा पैसे वाले हैं, अगर बड़े बड़े वेकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनको एक अलग वे में ट्रीट करते हैं जो आप चाहते हो आपके पेरेंट्स आपको मिले, तो गो एंड टॉक टू देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन के डैड आई विश यू स्पोक टू मी लाइक दिस, मॉम आई विश आपने मेरे लिए किया. लेकिन इफ इट्स लाइक अ फाइनेंशियल थिंग, not constantly compare. It's not their duty. उन्होंने जो भी आपके लिए किया, if you are someone जिसको एक अच्छा education मिला है from your parents, then you're one of the most blessed people on this planet. So appreciate that. The fourth one is constantly focusing on their shortcomings. आपको सिर्फ उनकी बुराई दिख रही है कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या वो बेटर कर सकते थे. लेकिन instead of just trying to टेल देम उन्होंने क्या गलत किया, हाउ अबाउट यू एक्चुअली लुक एट योरसेल्फ. आप क्या कर सकते थे बेटर, आपको क्या करने की जरूरत थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया. व्हाई वर यू कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग. आप क्यों लाइफ में पीछे पड़ रहे हो, आप लाइफ में क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो लाइफ में. एवरी टाइम आपके पेरेंट्स ने ये नहीं किया, ये कर सकते थे, काश अपने इतने पैसे कमाए होते, काश अपने ऐसे ट्रीट किया होता. डैड आपको पता है आपने ये गलती की. मॉम आई विश यू हैड डन दैट. समटाइम्स इफ योर फैमिली लाइफ और लेट्स से योर लाइक योर पेरेंट्स हैव नॉट हैड लाइक द हेल्दीएस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, आपने बहुत ज्यादा झगड़े देखे होंगे और अब आप जब बड़े हो गए हो तो आप कॉन्स्टेंटली अपने मदर को बोल रहे हो, मॉम यार व्हाई डिड यू टेक ऑल दिस, या आप डैड को बोलते हो कि इफ यू वांट हैप्पी इन दिस व्हाई यू टेकिंग दिस. लेकिन वो आपका बिजनेस ही नहीं है. उनके बीच में क्या हुआ, उनका क्या है, उनको ये समझाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, हाउ टू एलिवेट योरसेल्फ, हाउ टू रीच द नेक्स्ट लेवल. आप सोचो कि मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनता हूँ कि मैं हर चीज नॉर्मल कर सकूँ. ऑफ कोर्स द पॉइंट ऑफ मी सेइंग दिस इज नॉट कि आप इतने पैसे कमा लो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. लेकिन मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ gives you security and security solves 80% of your problems. आप कोई भी घर में देखोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अमीर घर में झगड़े नहीं होते, and the point might be a bit deviated right now, but I'm just saying when you have good money, if you're established, मैं decent amount of money बोल रहा हूँ, तो आपके बहुत ज्यादा झगड़े सॉल्व हो जाते हैं. So if you've seen fights in your house because of money problems, then focus on that than advising your parents what you should have done and not, because the past cannot be changed, but the future can be made. So probably focus on your future. The fifth and the most important part is you forget that your parents are humans too. आप जैसे आज एक इंडिविजुअल हो, आपने लाइफ में बहुत ज्यादा गलतियां की है, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी एक टाइम पे आपके ही एज के थे. They made mistakes. कल आपके बच्चे होंगे. यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी हियरिंग वियर्ड शिट फ्रॉम देम जहां वो आपको बोलेंगे डैड आपको ये ठीक से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. नहीं, सबका एक खुद का एक्सपीरियंस होता है. कोई भी गलतियां जानबूझ के नहीं करता है, गलतियां हो जाती है. दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम. सो वी फॉरगेट दिस व्हेन आवर पेरेंट्स आर कंसर्न्ड. वी बुली देम फॉर द मिस्टेक्स दे हैव मेड. अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है तो उनको फॉरगिव करना सीखो. ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दैट इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग देम, बिकॉज दे आर ह्यूमंस टू. दे हैव बीन एट योर एज. दे हैव लर्नड फ्रॉम लाइफ एग्जैक्टली हाउ यू आर लर्निंग. अगर आप 30 years old हो तो आपने जितनी गलतियां की है, and if they are 60, तो they've obviously made more mistakes than you ever have. तो why
वी कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग देम, उनसे गलतियां क्यों नहीं हो सकती? सो गलतियां होना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन गलतियों से ना सीखना इज रॉन्ग। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप उनका वैल्यू करना शुरू कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डू नॉट बी कंसंट्रेट अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। ऑलवेज लिसन टू देयर ओपिनियंस बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस व्हिच वेज इन गोल्ड। तो आप देखो वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बी रिस्पेक्टफुल एंड डू नॉट फॉरगेट दैट दे आर योर पेरेंट्स, यू आर देयर पेरेंट्स।